आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिज्ज़ा सैंडविच की रेसिपी, जिसमें स्वाद तो बिल्कुल पिज्ज़ा जैसा आएगा पर घर के ही इंग्रेडिएंट से इसे बनाएंगे। तो बहुत सारा चीज़ और बहुत सारी सब्जियां इसमें यूज़ करेंगे और बच्चों का तो ये बहुत ही फेवरेट है। इसे बनाने का मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे हर बाइट में आपको चीज़ और सब्जियों का जो टेस्ट आएगा तो आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा भूल ही जाएंगे। तो चलिए घर में ही बनाते हैं घर के इंग्रेडिएंट से पिज़्ज़ा सैंडविच। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीना। मेरे चैनल रेसिपीज़ बाय लीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। मैं ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके ऊपर टॉपिंग कर लेते हैं। मैंने पिज़्ज़ा टॉपिंग और सॉस को मिक्स कर लिया है। मैं दोनों ब्रेड पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसे अच्छे से हम दोनों स्लाइसेस पे अप्लाई कर देंगे। अब हम इसके ऊपर एक एक करके चीज़ स्लाइस लगाएंगे। दोनों ब्रेड पे मैंने चीज़ स्लाइस लगा दिया है। अब इस पे मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ, आप चाहे तो ऑरिगेनो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा सीजनिंग को मैं अच्छे से इसके ऊपर डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा रफली चॉप्ड अनियन मैं इस पे डाल रही हूँ। दोनों स्लाइसेस पे मैं अनियन डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे चॉप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। यहाँ मैं मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक और स्लाइस लगाएंगे और स्लाइस लगाने के बाद हम इसके ऊपर बटर अप्लाई करेंगे। अच्छे से मैं इसके ऊपर बटर अप्लाई कर रही हूँ। दोनों स्लाइसेस पे हम बटर लगा देंगे। तो बटर हमने अप्लाई कर दिया है। ये मैंने ड्राई गार्लिक पाउडर लिया है, चीज़ ड्राई गार्लिक पाउडर है ये। इसे मैं इस पे स्प्रिंकल कर दूंगी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या इसकी जगह पे एक अनियन पाउडर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऑरिगेनो या पिज़्ज़ा सीजनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर अब मैं चीज़ लगा रही हूँ, मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ मैं। अच्छे से इस पे हम चीज़ को अप्लाई कर देंगे। चीज़ अप्लाई करने के बाद हम अपने मनपसंद की कोई भी सब्जियाँ काट के इस पे डाल देंगे। अनियन के छोटे छोटे पीसेस डाले हैं मैंने। अब मैं इस पे कैप्सिकम डाल रही हूँ। कैप्सिकम को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। दोनों स्लाइसेस पे हम कैप्सिकम डाल देंगे। मेरे पास रेड शिमला मिर्च पड़ी हुई थी तो मैं उसको भी काट के इस पे डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पे टोमेटो का भी यूज़ कर सकते हैं। टोमेटो के बीज को अलग करके उसको काट के इस पे डाल सकते हैं। तो अच्छे से मैंने इस पे कैप्सिकम लगा दिया है। अब थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे काट के मैं इसके ऊपर पनीर के पीसेस रख रही हूँ। पनीर के पीसेस इसके ऊपर पूरे अच्छे से मैंने लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर हम ये चॉप्ड गार्लिक डालेंगे। बिल्कुल ही फाइन चॉप गार्लिक लिया है मैंने। इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गार्लिक खाते हैं तो इसे ज़रूर डालिएगा। अब इसके ऊपर हम ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। दोनों स्लाइसेस पे मैं अच्छे से ऑरिगेनो लगा रही हूँ। घर में मेरे पास स्वीट कॉर्न पड़े थे, वो भी मैं इसमें थोड़े थोड़े ऐड कर दूंगी। तो थोड़ा थोड़ा स्वीट कॉर्न मैं दोनों स्लाइसेस पे लगा रही हूँ। तो चलिए इसके ऊपर अब मेयोनेज़ ऐड कर देते हैं। मेयोनेज़ से बहुत ही क्रीमी टेस्ट आएगा हमारे पिज़्ज़ा में। तो दोनों स्लाइसेस के ऊपर मैं इस तरह से मेयोनेज़ डाल रही हूँ। मेयोनेज़ भी अपनी अकॉर्डिंगली आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम चीज़ को ग्रेट कर देते हैं और अच्छे से इसके ऊपर हम चीज़ को डालेंगे। दोनों स्लाइसेस पे मैं चीज़ को ग्रेट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ को ज़्यादा कम कैसे भी डाल सकते हैं। तो देखिए चीज़ को मैंने अच्छे से ग्रेट कर दिया है। अब लास्ट में इस पे हम पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे। तो दोनों स्लाइसेस पे मैंने चिल्ली फ्लेक्स भी डाल दिया है। तो चलिए अब इसे पैन में ग्रिल कर लेते हैं। तो पैन में मैं थोड़ा थोड़ा बटर लगा रही हूँ। एक एक करके हम अपने पिज़्ज़ा को पैन में ट्रांसफ़र करेंगे और ऊपर से हम लिड लगा देंगे। यहाँ गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल ही लो रखनी है। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमें इसे रखना है ताकि हमारा ब्रेड नीचे से जले ना और हमारी चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ऊपर से दिख रहा है चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। चलिए इसे लिड को हटा लेते हैं। तो देखिए चीज़ हमारा बिल्कुल ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो चलिए इसे पैन से निकाल लेते हैं। आप देखिए कितने ही बढ़िया से चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो चलिए इसी तरह से दूसरा पिज़्ज़ा भी बना लेते हैं। इसे भी मैं पैन पे लगा रही हूँ और लिड लगा दूंगी और गैस की फ्लेम मैं बिल्कुल लो रखूंगी।
तो ये पिज़्ज़ा भी हमारा बनके रेडी है। चलिए इसे पैन से निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा होममेड पिज़्ज़ा बनके तैयार है। कितना ही बढ़िया हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है। घर पे ही हमने कितने ही अच्छे तरीके से इसे बाजार जैसा बना के तैयार किया है, लेकिन घर का है तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है। देखिए हमारा कितना ही बढ़िया पिज़्ज़ा ब्रेड बनके रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।